और मुल्ला बरादर अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित किया जा चुका है। काबुल पर कब्जे के बाद मुल्ला बरादर ने बयान जारी किया और कहा कि इतनी जल्दी और आसान जीत की उम्मीद तो उसे भी नहीं थी। सभी लोगों के जान माल की रक्षा की जाएगी, ये भरोसा दिलाया गया है। अफगानियों की सुरक्षा हमारी अहम जिम्मेदारी है, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये कहा गया है बयान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद। वटोल अफगानिस्तान मुसलमान मिलत द दغه درنو فتح مبارکي وایو، خصوصا د کابل ښاریانو او اوسیدونکو ته، او ورپسې خپلو مجاهدینو ته دا توصیه او وړاندیز کوو چې موږ تاسو دغه حال ته ورسېدو چې هغه هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې दो है। क्या तालिबान की ताकत तो कम आका या फिर जो इराक में हुआ था अमेरिका ने किया था वही यहां दोहराया? खैर, ये सवाल जनता के सामने पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो अब अफगानिस्तान के निजाम है, आखिरकार वो है कौन, उनकी शख्सियत क्या है, जिनकी सल्तनत अब अफगानिस्तान में चलने वाली है, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते समझाते हैं। गनी बरादर उन 4 लोगों में से हैं जिसने 1994 में अफगानिस्तान में तालिबान आंदोलन की शुरुआत की थी। वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमले के बाद मुल्ला बरादर बड़ा नाम हो गया। फरवरी 2010 में इसकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन 2018 में उसे रिहा कर दिया गया। 2021 में अफगान सरकार के खिलाफ लड़ाई के बाद फिर से तालिबान का राज स्थापित किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद। वटोल अफगानिस्तान मुसलमान मिलत د دغه درنو فتح مبارکي وایو، خصوصا د کابل ښاریانو او اوسیدونکو ته। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान हमारे सहयोगी बने हुए हैं। कसवर, एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगा। अशरफ गनी का इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान और मुल्ला बरादर का इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, कितना डिफरेंस, और आने वाले वक्त में ये अंतर, ये डिफरेंस अफगानिस्तान के लोगों पर क्या असर डालेगा, जरा बताएं। सुमीर जी, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिस तरह कल उन्होंने मुल्ला बरादर साहब ने एक बात की है कि जी हम सबकी सुरक्षा करेंगे, उसके बाद अफगानिस्तान की जो आम आवाम है, जनता है, उनका जो जिम्मेदारी है हमारे ऊपर है, तो मेरे ख्याल के इसको लोगों ने सीरियस नहीं लिया। उसकी एक वजह थी, उस वक्त एक इम्पैक्ट हो सकता था कि जब तालिबान ने शुरू में फतवा समेटना शुरू की, अगर वो अपना रवैया शो करते कि वाकई हम अफगान के लिए आए हैं, अवाम के लिए आए हैं, लेकिन हमने देखा ये सिर्फ गोली की जबान बोलते आए। अभी तक ऐसा हुआ है, कुछ इनके एक्शन और उसके बाद इनकी बातों में वाज़े तजाद है, और मेरा ख्याल है कि यही फर्क समझना काफी है। अशरफ गनी ने मायूस किया, इसमें कोई शक नहीं है। वो पीक पे ऊपर आके जब उनको मोराल देने की जरूरत थी फोर्सेस को, उन्होंने आर्मी चीफ को चेंज किया, उन्होंने स्ट्रेटेजिक ब्लंडर ऐसे किए कि जिसकी वजह से आप वो मुल्क बदर भी हुए हैं, इस्तीफा भी हुआ। लेकिन मैं एक बहुत बड़ा वाज़े फर्क देख रहा हूँ इस वक्त। तालिबान के ऊपर उनकी जो जनता है अफगानिस्तान की मानने को तैयार नहीं है, अफरा तफरी है, लोग अब भी भागने को, जिसको जितना मौका मिल रहा है वो भागने को तैयार है। और यही वजह एक क्वेश्चन मार्क है कि तालिबान की जो आने के बाद हमें देखना होगा, अगले 2-3 हफ्ते बड़े अहम है। अभी तो हम उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे सामने है ही। कसवर, ये बताइए कि पाकिस्तान में ये कौन लोग हैं जो खुशियां मना रहे हैं, और क्या ये स्टेट स्पॉन्सर्ड खुशियां हैं जो मनाई जा रही हैं? ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि क्या हम सबके जहन में ये सवाल उठ रहा है यहाँ हिंदुस्तान में कि क्या पाकिस्तान को जरा भी इस बात का डर नहीं है कि अगर तालिबान की सत्ता स्थापित हो चुकी है अफगानिस्तान में, तो अब पाकिस्तान में जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो भी सिर उठाएगा, उसकी भी ताकत भी बढ़ेगी। देखें, जब तालिबान वहां पर आए तो जो उन्होंने चाइना और पाकिस्तान और ईरान के साथ एक वर्बल मुआहदा किया, वो सबसे पहले यही था कि आपके आने के बाद आपकी जमीन जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तालिबान का कंट्रोल बिल्कुल रहेगा काबुल में, इधर उधर, लेकिन फिर ये गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी उसकी जमीन। आपने बड़ा वैलिड पॉइंट आपने रेज किया है कि वाकई कंसर्न है पाकिस्तान में, लेकिन हमने क्वेश्चन किया कि कौन से लोग यहाँ पे भंगड़े डाल रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है पाकिस्तान के अंदर। आपको याद होगा कि जब तालिबान ने पहली
परफॉर्मेंस के ऊपर वहां पे हमला करके उसको अपने कंट्रोल में किया था। तो उस वक्त कोयटा और पेशावर तो ऐसे बड़े शहर थे जहां पे लोगों ने जश्न मनाया, रैलीज निकाली वहां पे। तो इससे पता चलता है कि उनको कितनी सपोर्ट है जनता से और उसके बाद कितनी सपोर्ट जी कासवर, आप जो बातें कह रहे हो पाकिस्तान के लिहाज से हैं,